हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं आरोही और विराट यानी कि वीर और अनन्या की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। थोड़ी देर बाद सभी एक एक करके बोलने लगे। राहुल बोलता है, मुझे नहीं लगता अब एक दिन में हम कुछ भी कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय भी उसकी बात पर सहमत होते हुए बोलता है, हाँ राहुल सही कह रहा है, लगता है हमें पीछे हटना ही होगा। उसकी बातों से सभी सहमत थे और सभी हाँ में हाँ मिलाने लगे। अनन्या बड़ी देर से चुपचाप बैठी सबकी बातें सुन रही थी और वीर भी परेशान सा बैठा कुछ सोच रहा था। सबकी बातें सुनने के बाद वीर बोलता है, आप सभी सही कह रहे हैं, हम इसमें पार्ट नहीं ले पाएंगे। सभी उससे सहमत थे और अपनी अपनी राय दे रहे थे। अनन्या ने सबकी बात सुनी और एकदम से वो बोलती है, आई एम सॉरी सर, बट मैं आप सभी से सहमत नहीं हूँ। सभी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। फिर वीर बोलता है, आप कहना क्या चाहती हैं? अनन्या ने सबको देखते हुए कहा, सिंपल सी बात कही है मैंने कि मैं आप सभी की बातों से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हमें एक कोशिश करनी चाहिए। राहुल एकदम से बोलता है, अनन्या यहाँ बातों का काम नहीं है, यहाँ पर काम करने की बात हो रही है। और एक दिन में क्या कोशिश कर लोगी तुम? अगर हम पूरा दिन और पूरी रात भी लगा दें तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अनन्या हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, अगर लगन, हिम्मत और काम करने का जुनून सच्चा हो ना तो 1 घंटा भी बहुत होता है। तो हमारे पास तो फिर भी एक दिन है। अगर हम मेहनत करें तो हम अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर वीर बोलता है, मिस अनन्या ये सिर्फ कहने के लिए ही सही है पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अनन्या कहती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मत भूलिए सर कि इन पॉसिबल में भी पॉसिबल छिपा होता है। आप सभी हार मान सकते हैं सर, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं हारने से पहले हारने में विश्वास नहीं रखती। अनन्या पूरे जोश के साथ ये सब कहती है। पर राहुल बोलता है, अनन्या समझने की कोशिश करो, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अनन्या फीका सा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं किसी भी काम को यह सोच कर नहीं करती कि ये मुश्किल है या आसान। मैं सिर्फ कोशिश करने में विश्वास रखती हूँ। और आप सभी ने वो बात तो सुनी होगी ना, इंसान को कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर तजुर्बा, और मैं कोशिश आखिरी दिन तक करूँगी। मेरे लिए एक दिन भी बहुत है। फिर वीर से बोलती है, सर प्लीज़ एक लास्ट कोशिश करनी चाहिए। वीर उसकी बात सुनकर कहता है, मिस अनन्या आप समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ अकेले हमारी कंपनी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी कंपनी होगी और सभी ने इसके लिए बहुत मेहनत की होगी। पता नहीं कितने महीनों से उन सब ने मेहनत की होगी और हमारी एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। हम अगर ऐसे ही एक दिन की तैयारी के साथ जाएंगे तो हम न सिर्फ हार जाएंगे बल्कि इंसल्ट भी होगी हमारी। उसकी बात सुनकर अनन्या कहती है, ओ कम ऑन सर, आप हार के डर से कोशिश नहीं कर रहे हैं ना? और वैसे भी सर, हार और जीत तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। और वैसे भी किसी ने सच ही तो कहा है, डर के आगे ही तो जीत है। उसकी बात सुनकर एक पल को सभी उसे देखने लगे। फिर वीर उसके पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, वीर ने हारना नहीं सीखा मिस अनन्या। अनन्या भी उसकी आंखों में बारी बारी से देखते हुए कहती है, अगर वीर ने हारना नहीं सीखा तो मिस अनन्या ने भी हिम्मत हारना नहीं सीखा। और 1 मिनट के लिए आप अपनी ये एटीट्यूड की फैक्ट्री साइड में रखकर ठंडे दिमाग से सोचिए। और अगर सिर्फ इस डर से कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो हमारी कंपनी का नाम खराब होगा, हम कोशिश करना बंद तो नहीं कर सकते ना। और वैसे भी जीवन में गिरना भी अच्छा होता है सर, इससे इंसान की औकात का पता चलता है। और जब बढ़ते हैं हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। आप सभी हिम्मत हार सकते हैं सर, पर मैं नहीं। मैं आखिरी कोशिश ज़रूर करूँगी, चाहे आप सभी मेरा साथ दे या ना दे। फिर वो विक्की से कहती है, विक्की प्लीज़, आपके पास सारी डिटेल्स है ना, तो आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए, मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ। विक्की ने वीर की तरफ देखा तो मिताली कहती है, हाँ विक्की, अनन्या ठीक कह रही है, हमें एक कोशिश तो करनी चाहिए, इतनी जल्दी हम हार नहीं मान सकते। विक्की उसकी तरफ देखकर कहता है, पर मिताली, हम 4 लोग ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में बिजी हैं जिसकी हमें कल ही प्रेजेंटेशन देनी है। हम अनन्या की हेल्प भी नहीं कर पाएंगे, फिर अनन्या अकेले कैसे करेगी? मिताली मुस्कुराते हुए कहती है,
वो अकेले सब कुछ हैंडल कर लेगी। आपने अभी उसे अच्छे से जाना नहीं है। अगर वो बोल रही है कि वो कोशिश करेगी तो वो करेगी और मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो कर लेगी। विक्की कुछ बोलता उससे पहले ही अनन्या वीर से कहती है, सर ये आपके फादर का सपना है ना, तो फिर आप इतनी जल्दी हार कैसे मान गए? आपको तो आखिरी कोशिश करनी चाहिए ना। प्लीज सर ऐसे हिम्मत मत हारिए, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? हम अपना नेम ऑलरेडी दे चुके हैं और अगर हमने अपना नाम वापस ले लिया या भाग ही नहीं लिया तो ज्यादा इंसल्टिंग होगी। प्लीज एक कोशिश तो करनी चाहिए ना, अपने फादर के लिए ही सही। कल को कम से कम हमें गिल्ट तो फील नहीं होगा कि हमने एक आखिरी कोशिश भी नहीं की। और क्या पता सर बाकी की कंपनियों की प्रेजेंटेशन उन्हें पसंद ना आए और हो सकता है कि हमारी उन्हें पसंद आ जाए। आप समझ क्यों नहीं रही है मिस अनन्या? चलिए एक पल को आपकी बात मानकर प्रेजेंटेशन की तैयारी भी कर ले, लेकिन अगर कल को हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो ज्यादा दुख होगा। वीर ने अनन्या को समझाते हुए ये सब कहा तो अनन्या कहती है, ओ प्लीज सर, कल के चक्कर में आप अपना आज क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट पर निर्भर करता है सर। मैं प्रेजेंट में बिलीव करती हूँ सर, फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट खराब करने में नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैंने अपना आज संवार लिया तो कल अपने आप ही संवर जाएगा। उसकी बात सुनकर वीर ने एक पल को उसे देखा, फिर कुछ नहीं बोला तो अनन्या विक्की से कहती है, विक्की आप मुझे डिटेल्स दे दीजिए, मैं अकेले ही कर लूँगी, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। विक्की ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, मुझे तुम पर विश्वास है अनन्या, तुम अपने कैबिन में चलो, मैं अभी आया। अनन्या और मिताली वहाँ से अनन्या के कैबिन में आ गई और बाकी के स्टाफ वापस अपने अपने काम में लग गए। मिताली अनन्या से कहती है, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, डोंट वरी, मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ और मुझे पता है कोई मेरा साथ दे या ना दे, पर तुम हमेशा मेरे साथ हो और तुम अपनी प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो, यहाँ का मैं संभाल लूँगी। दोनों ही एक दूसरे के गले लग गई। वहीं दूसरी ओर विक्की वीर से कहता है, यार जब वो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है तो हमें एक कोशिश तो करनी चाहिए। वीर उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ शी इज़ राइट, यू नो, उसकी बातों से मुझे भी हिम्मत मिली है। एक काम कर तू, कल के प्रेजेंटेशन की तैयारी कर, मैं मिस अनन्या को इसकी डिटेल्स दे देता हूँ और उनके साथ इसकी तैयारी करता हूँ। उसकी बात सुनकर विक्की खुश होकर उसके गले लग गया और दोनों ही मीटिंग हॉल से निकल गए। विक्की मिताली को लेकर अपने फ्लोर पर आ गया और वीर ने अनन्या को अपना लैपटॉप लेकर अपने कैबिन में बुलाया। अनन्या ने फोन रखा और अपने आप से ही बड़बड़ाई, अभी ये बॉम्ब मुझे क्यों बुला रहे हैं, वो भी लैपटॉप लेकर? तब तो अपने मुंह में दही जमा कर बैठे थे और अब क्यों बुला रहे हैं? खैर अब ये तो जाकर ही पता चलेगा। फिर थोड़ा सोचकर वो बोलती है, यार एक बात मेरी समझ नहीं आती, लोग मुंह में दही कैसे जमा लेते हैं? मेरे मुंह में तो कभी जमता ही नहीं, वैसे जमेगा भी कैसे? तू तो वैसे भी कम ही बोलती है, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वही जमाते होंगे। छोड़, तुझे क्या करना, चल बेटा अनन्या, चल कर देखते हैं बॉम्ब क्यों बुला रहे हैं तुझे। उसने अपना लैपटॉप उठाया और ऊपर देखकर गहरी सांस छोड़ी और वीर के कैबिन का डोर नॉक किया। वीर कहता है, कम इन। ये सुनकर अनन्या अंदर आई और उससे पूछा, आपने बुलाया सर? वीर अपने लैपटॉप पर ध्यान देते हुए कहता है, हाँ मिस अनन्या, आइए बैठिए। अनन्या थैंक यू बोलकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। वीर ने अपने लैपटॉप पर ध्यान देते हुए कहा, मिस अनन्या, आई एम अग्री विद यू, यू आर राइट, हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। उसकी बात सुनकर अनन्या खुश हो गई और खुशी से चहकते हुए कहती है, थैंक यू सो मच सर, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। वैसे मुझे पता था कि आप दिखते बेवकूफ़ हैं, पर हैं नहीं। उसकी बात सुनकर वीर ने एक पल को उसे गुस्से में घूरा। जब अनन्या ने उसे ऐसे घूरते हुए देखा तो एक पल को वो सोचा, फिर उसे याद आया कि उसने जल्दबाजी में क्या बोल दिया। उसने एक नज़र उसे देखा, फिर एक नकली मुस्कान लाते हुए कहती है, सॉरी सर, वो बातों ही बातों में निकल गया, वरना आप तो वो हैं जो दिखते नहीं हैं और जो दिखते हैं वो नहीं है। बदले में वीर ने एक नज़र उसे फिर घूरा। फिर अनन्या उससे कहती है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए सर, जल्दी से डिटेल्स दीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा बात मत कीजिए। बहुत बातें करते हो आप, मुझे तो ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, पता नहीं कैसे आप इतनी बातें कर लेते हो। वैसे एक बात बताइए, आपका मुंह नहीं थकता इतनी बातें करने से? उसकी बात सुनकर वीर उसकी तरफ देखकर कहता है,
क्यों, आपका थकता है? अनन्या उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हो आप? अब मुझे कैसे पता होगा कि ज़्यादा बात करने से मुंह थकता है या नहीं? मैं थोड़े है ना आपके जैसे ज़्यादा बात करती हूँ, मैं तो चुप ही रहती हूँ ना। अब वीर उसके आगे अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहता है, चुप हो जाओ मेरी माँ, मैं ही ज़्यादा बोलता हूँ, बस। हैप्पी? अनन्या मुंह खोले हैरानी से उसे देखने लगी तो वीर उससे कहता है, अब क्या हुआ? अनन्या मुंह बनाते हुए कहती है, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं कोई आपकी माँ नहीं हूँ जो आप मुझे माँ बोल रहे हो। मैं तो कितनी छोटी हूँ और आप कितने बड़े हो, थोड़ा तो सोच समझ कर बोलिए, आप ऐसे कैसे? वीर उसकी बात काट कर कहता है, ओ गॉड, ओके सॉरी मिस अनन्या, आप ठीक है? अनन्या खुश हो गई और कहती है, हाँ अब ठीक है, चलिए काम शुरू कीजिए, बहुत बातें हो गई आपकी। वीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने मन में कहता है, कमाल है ये लड़की, खुद कितना बोलती है और कहती है मैं कहाँ बोलती हूँ। फिर उसने अनन्या को कंपनी की सारी डिटेल्स बता दी। फिर दोनों ही प्रेजेंटेशन बनाने में जुट गए। दोनों ही काम में इतने बिजी हो गए कि लंच का किसी को भी पता नहीं चला। यही हाल विक्की और मिताली का भी था। काम करते करते विक्की की नज़र जब घड़ी पर पड़ी तो उसने मिताली और बाकी सभी को लंच करने को बोल दिया और खुद मिताली के साथ वीर के कैबिन में आ गया। लेकिन उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब विक्की और मिताली कैबिन में आए। उन दोनों ने दोनों को काम में बिजी देखा तो खुद उन दोनों के लिए खाना लेने चले गए। थोड़ी ही देर में वो दोनों खाना लेकर आए और वीर और अनन्या को खाने को बोलते हैं। जब वीर ने उन दोनों को कैबिन में देखा तो वह हैरान होकर पूछता है, तुम दोनों कब आए? विक्की मुस्कुरा कर कहता है, जब तुम दोनों काम में बिजी थे, अब फटाफट उठो और लंच करो। वीर और अनन्या दोनों ने मना कर दिया। विक्की ने उन दोनों के हाथ से उनका लैपटॉप छीना और बोला, चुपचाप खाना खाओ पहले। दोनों ही चेयर से उठे और खाना खाने लगे। अनन्या जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। अचानक से उसे ठसका लगा और वो खांसने लगी। वीर उसके बगल में बैठा था। उसने जल्दी से पानी का गिलास उसे पकड़ा दिया। इस समय अनन्या के लिए उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी, जिसे मिताली ने भी महसूस किया। विक्की ने मिताली की तरफ मुस्कुराते हुए देखा तो मिताली भी मुस्कुरा दी। अनन्या थोड़ा सा नॉर्मल हुई तो वीर ने उससे कहा, आर यू ओके? अनन्या ने हल्के से कहा, यस आई एम फाइन। फिर वीर हल्के गुस्से में कहता है, आराम से खाइए, इतनी जल्दी किस बात की है आपको? आपको कोई ट्रेन पकड़नी है क्या? अनन्या ने भी उल्टा सवाल कर दिया, क्यों, ये कोई रेलवे स्टेशन है जो मैं यहाँ ट्रेन पकड़ूंगी? वीर हैरानी से उसे देखकर कहता है, व्हाट? अनन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, जी हाँ। अभी वो कुछ और बोलती उससे पहले ही विक्की बोल पड़ा, अरे बस करो यार, तुम दोनों को बस एक मौका चाहिए झगड़ने का। अब फटाफट खाना फिनिश करो और अपना काम करो। सभी ने अपना खाना खत्म किया और अपने काम में लग गए। अनन्या ने अपने लैपटॉप पर थोड़ी सी प्रेजेंटेशन रेडी की और वीर से बोली, सर एक बार ये चेक कर लीजिए ठीक है या नहीं, ताकि मैं आगे की तैयारी कर सकूं। वीर अपनी कुर्सी से उठा और अनन्या वाली साइड आ गया। वो थोड़ा सा झुका और उसके लैपटॉप में प्रेजेंटेशन देखने लगा। अनन्या उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रही थी और वीर भी ध्यान से देख रहा था। इस समय दोनों ही करीब थे पर दोनों को ही इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। अनन्या माउस चलाकर आगे कर रही थी। उसी समय वीर ने भी बिना देखे माउस पर हाथ रखा। उसका हाथ अनन्या के हाथ पर रख दिया। एक खूबसूरत सा एहसास दोनों को हुआ और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अनन्या और वीर की मेहनत रंग लाएगी? क्या ये प्रोजेक्ट वीर की ही कंपनी को मिलेगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।